दोस्तों ये वाला काम मैंने थोड़ा सा करा है। यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है मैंने थोड़े से ये हरी झाड़ जो है वो निकाल दी है। बट थैंक यू, वेलकम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और लगभग हो रहा है 7:30 और 8 के बीच ऐसे ही कुछ। तो मैं जा रही हूँ आज खेत में दुबाड़खू। और आज मैं फिर से अकेली हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो अभी मेरी ननद के घर पे ही हैं। बीच बीच में आते जाते रहते हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है तो देखना पड़ता है ना। और मैंने जो है नाश्ता भी नहीं करा है क्योंकि इतना सुबह जो है मेरा मन नहीं करता है। और मेरा बहुत सालों से रूटीन है, मैं लगभग 10 बजे के बाद ही हमेशा नाश्ता करती हूँ। और जब सास जी घर पे होते हैं तो ये तो ड्यूटी चले जाते हैं और हम दोनों अकेले होते हैं, तो मजबूरी में मुझे एक रोटी सास जी के साथ खानी पड़ती है। क्योंकि जब फैमिली में होते हैं तो अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी उनका भी जो है मन नहीं होता है खाने का, तो मुझे इसलिए सास जी के साथ रोटी खानी पड़ती है। मैं आज जा रही हूँ दुबाड़खू और वहाँ का जो आज खेत का काम है वो ये है क्योंकि हमारी जो धान है वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, तो उनके बीच जो कूड़ा कचरा होता है तो मैं उसको निकालने जा रही हूँ। और आप लोग मेरी कंडी में देख सकते हैं, ये पीछे से जो डंडी टाइप की है वो है जो मैया बोलते हैं ना, मैया। अभी मैंने मैया वाली वीडियो डाली नहीं है क्योंकि हमारी जो धान के खेत हैं वो थोड़ा सा कम है और शायद से यहाँ उसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो मेरे मायके में आजकल वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जब भी मैं अपने मायके जाऊँगी तो मैं मैया वाली वीडियो आपको शूट कराऊँगी। और ये तो है मैया जैसे हल होता है उसी का ही एक छोटा रूप होता है। वो खेतों से जो कूड़ा कचरा जो खरपतवार होता है धान या फिर मंडुए के बीच का जो कूड़ा कचरा उसको निकालने का काम करता है। और मैं भी उसी काम से जा रही हूँ आज खेत में, तो देखते हैं कितना होता है क्या होता है। मुझे अभी इन चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। मैं मम्मी के साथ जाती थी ऐसे खेत में और थोड़ा बहुत जब भी मम्मी काम बताती थी तो कर लिया करती थी। बट अभी मैं सास जी के साथ हूँ और वो घर पे नहीं है तो करना ही पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात, मन में ये वाली फीलिंग नहीं रखनी है कि मैं ससुराल पे हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो उस वजह से ये है कि हमें भी अपना 100% देना होता है। चलिए मैं आपको सीधे खेत में मिलती हूँ। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ दुबाड़खू और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बस कुछ दिनों में रुपाई होने वाली है। ये है हमारे गाँव वालों के रुपाई वाले खेत, बट हमारे नहीं हैं। हमारे बस जो बिना रुपाई वाले खेत होते हैं उनको उखीड़ कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, हमारे वो हैं। तो अब बस लोगों ने यहाँ बीज जो हरा हरा पूरा इधर उधर वाले खेतों में जो पूरा हरा हरा दिख रहा है वो उन्होंने धान डाल रखा है और वो लगभग 2-4 दिन बाद उसकी रुपाई करेंगे। और ये है हमारा खेत। और मैंने ना सच्ची बताऊँ इस वाले खेत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी हुई है क्योंकि मैंने पहली बार इतना जो होता है इतनी मेहनत करी होगी। तो अभी तो ये है हमारा धान वाला खेत और जब यहाँ कोई आएगा तो मुझे पता नहीं है अभी इसमें वो करना है, गुड़ाई करनी है कि नहीं करनी। तो जब यहाँ मेरे गांव की कुछ लड़कियाँ आएंगी तो मैं उन्हें पूछूंगी, अगर वो कहेंगे कि हाँ हो रखा है तो फिर मैं करूँगी, वरना तो इसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ दुबाड़खू अपने खेत पे और हमारा खेत यहाँ से लेके और उधर वाला जो कॉर्नर है उस आम के पेड़ पे तक, वहाँ पे तक हमारा खेत है। और
जहाँ पे तक मैं हूँ यहाँ पे तक हमने धान बो रखी है। और जो मेरे पीछे ये वाला है जहाँ ये इतना हरा हरा दिख रहा है, इसमें हमने बो रखा है मंडवा यानी कि कोदे की फसल। तो यहाँ पे से, और वो दूसरा छोटा सा एक खेत और भी है, उसमें भी हमने मंडवे की बुआई कर रखी है। और जो वो वाला खेत है वो छोटा सा, उसमें भी हमने मंडवे की बुआई कर रखी है। और मुझे तो ना चक्कर आने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो ये वाला हाफ कॉर्नर बचा है इसमें पूरा मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा हो रखा है। और ये कूड़ा भी हम दोनों की वजह से हो रखा है, और इसका पूरा श्रेय हमको जाता है, मेरी सासू माँ को और उनकी बहू को, क्योंकि हमारी गलती की वजह से हम लोगों को ये सब अब दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन यहाँ हल लगी थी तो हमने केवल जो ये वाला कॉर्नर है धान वाला, उसमें हम लोगों ने यहाँ की सफाई करी थी बहुत ही अच्छे तरीके से। और इतनी धूप हो गई थी कि हमारा मन काम करने का नहीं कर रहा था, और हम लोगों ने थोड़ा सा काम चोरी दिखाई, और इसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। और मुझे आज फिर से इसकी पूरी गुड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब हद से भी ज़्यादा गर्दा हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत खेत से ही करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ गुंजन नेगी खत्री, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। और तो चलिए कुछ बातें आपसे थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी ब्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है। और तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब दिन भर अगर फ़ोन पे लगी रहूँगी तो फिर थोड़ी देर बाद लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है, और फिर काम करने का मन नहीं करता। धूप में तो मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और ऊपर से मैं इतना बक करती रहती हूँ, तो मेरी एनर्जी पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारी मज़ेदार और अपनी जो डेली रूटीन की वीडियो है वो आप लोगों के साथ लाते रहूं। और जो डेली रूटीन की वीडियो है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मेरी सास जी लगभग उनको 1 मंथ के करीब होने वाला है, वो घर पे नहीं है। नहीं ऐसे मतलब बीच बीच में तो वो आते जाते रहते हैं, और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सास जी घर पे नहीं है तो मेरे पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ गया है। ऐसे नहीं है मैं सास जी के साथ काम चोरी करती हूँ, वो तो मेरी सास जी को भी पता है। मैं उनके साथ बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करती हूँ, और अकेले हूँ तो अकेले में थोड़ा जिम्मेदारियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। मुझे बहुत ही सुबह उठना पड़ता है, और जो कि मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है सुबह उठना। और मुझे सुबह उठ के गाय निकालनी होती है, फिर दिन को भी मुझे उठकर गाय निकालनी होती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है। मुझे औरों को तो नहीं पता, बट मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है। वो लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं और बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। बाकी तो मुझे औरों से कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको मैं कौन सा वाला काम करती हूँ और कैसे करूँगी। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे कोई लोग भी नहीं आए हैं जिनसे मैं ये पूछ सकती हूँ ये वाला काम करना है कि नहीं करना है। सो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, और जो ये वाला काम है थोड़ी देर तक ये वाला काम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको तो करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो फिलहाल मैं इस वाले को काम को निपटा देती हूँ, और ये वाला काम जब कोई आएगा तो मैं उनसे पूछ के ये वाला काम भी निपटा दूँगी। तो दोस्तों ये वाला काम मैंने थोड़ा सा करा है। यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है मैंने थोड़े से ये हरी झाड़ जो है वो निकाल दी है, बट यहाँ पे मुझे कोई मिला था तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये वाला काम कंप्लीट करना है कि नहीं करना। सो उन्होंने कहा कि कर सकते हैं, धान जो है हमारी बड़ी हो गई है। तो चलिए मैं ये वाला काम करती हूँ। तो दोस्तों ये है, इसको गढ़वाली में दनाली बोलते हैं, और इसके जो ये दांत होते हैं ये थोड़ा सा कुदाल की तरह नुकीले होते हैं, और ये जो मैया होता है उसका छोटा रूप है। सो मैं इससे ही यहाँ पूरे खेत में गुड़ाई टाइप की होती है, इससे ही होगी वो, उसको करूँगी। और यही जो है पूरे खेत से जो कूड़ा कचरा निकालने का काम होता है वो करेगा। तो मैं करती हूँ वो वाला काम स्टार्ट।
जो वहाँ वाला कॉर्नर है वहाँ पे तक पूरा फाइनली कंप्लीट कर दिया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एक ही टाइम पे ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं धूप बहुत ही तेज़ हो रही है और मैं पसीने से इस तरह बहुत ज़्यादा तरबर हो गई हूँ। और मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और मैंने अपने लिए खेत में रोटी ला रखी है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी आ गई थी तो इतनी सुबह मन नहीं करता है। तो चलिए मैं पहले रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे घास भी निकालना है और बहुत सारे काम हैं। तो दोस्तों मैं लाई हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी, और ये है इसमें थोड़ी सी अचार, और ये है मेरी रोटियाँ। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा रोटी खा लेती हूँ, पहले पेट पूजा और उसके बाद काम दूजा। तो आप लोग भी आइए और मेरे साथ खाना खाइए। तो मैं आपको मिलती हूँ जस्ट थोड़ी देर बाद रोटी खा के घास निकालते टाइम। तो दोस्तों मैंने रोटी खा दी है और मेरा टिफ़िन हो गया है बिल्कुल ही खाली, और अचार तो थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने पूरा नहीं खाया था। और मैंने 4 रोटी ला रखी थी और मैंने 2 रोटी खा ली हैं। 2 रोटी तो अभी ऐसे ही है, पता नहीं मुझे ऐसे मतलब भूख तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि अगर 8 रोटी भी होती तो मैं वो भी खा लेती, बट इतनी धूप भी है और फिर जब धूप के साथ भूख तेज़ हो जाती है तो शायद मुझसे तो नहीं खाया जाता उतना खाना। तो मैंने बस 2 ही रोटी खाई है। पहले घास निकाल देती हूँ, उसके बाद घर चलती हूँ। तो दोस्तों मैंने फाइनली घास भी निकाल दिया है और गुड़ाई वाला काम भी लगभग इतना कंप्लीट कर दिया है। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 हो गया है और लगभग आधा घंटा लगेगा। जब तक मैं घर पहुंचूंगी तब तक हमारी गाय को बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाएगी। यह है मेरी कंडी और मैंने थोड़ा सा कंडी पे घास निकाल दिया है। तो चलती हूँ मैं घर। और आज तो बिल्कुल भी मतलब मेरे पे तो बोलने की ताकत भी मतलब मुझे नहीं आ रही है। तो चलिए मैं घर चलती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं ना खेत से घर आ गई हूँ और मेरे साथ मेरी सास जी भी आ रखे थे, बट उनकी गाय को बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो ओह माय गॉड, ये है मेरी छोटी वाले सास जी, और इनको ना कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कैमरे के सामने आते में। तो हमारी गाय तो खैर आज बाहर है नहीं, क्योंकि शायद से मिस्टर जी ने हमारी गाय को अंदर बांध दिया है और यहाँ पे तो है नहीं। सो मुझे गाय को नहलाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गाय को अंदर बांध दी है। और ये है हमारी गाय, ये है, और दिख नहीं रही है, ये है, और ये है इसका बहुत ही गंदा सा बेबी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे रख लेती हूँ मैं अपनी घास। हेलो दोस्तों, सो फाइनली मैं खेत से घर पहुँच गई हूँ और अभी टाइम है दिन का। सो अभी लंच टाइम है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान लगी है, मुझे नहीं लगता शायद से आगे का ब्लॉग शूट हो पाएगा। तो चलिए मैं आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड अपनी लाइफ एंजॉय करें। दोस्तों अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाती रहूं और आप लोगों का एंटरटेनमेंट करती रहूं। तो फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।